आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के अष्टादश सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है, इतर परामर्शात स इति चेतना संभवात। अर्थात कि अगर यदि कहा जाए कि यह इतर है यानी अन्य है, और इस परामर्श के कारण यानी इस संकेत के कारण या इस तर्क के कारण वह वह मतलब यहाँ पर उस दहर के लिए आया है, जिसकी चर्चा पहले करते आए हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि वह दहर यदि ऐसा हम कहें तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है असंभवात, क्योंकि वहाँ पर जो है वह संभव नहीं दिखता है, यानी वह लक्षण जो है सही नहीं दिख रहा है। यानी वह लक्षण जो है वह जीवात्मा के लिए नहीं है। कहने का मतलब है कि दहर जो है उसके जो लक्षण बताए गए हैं वह, और जो जीवात्मा के लक्षण बताए गए हैं वह, ये अलग हैं। और जब अलग हैं तो यहाँ पर अलग इस अर्थ में है कि जो दहर है वह परमात्मा के अर्थ में है, न कि जीवात्मा के अर्थ में। हालांकि आत्मा शब्द का प्रयोग है, लेकिन आत्मा शब्द का प्रयोग जो है दहर के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है, परंतु वहां पर आत्मा से दहर का क्या अर्थ लेना चाहिए? वहां पर आत्मा से परमात्मा का अर्थ लेना चाहिए, न कि आत्मा से जीवात्मा का अर्थ। यहाँ पर मोटे तौर पर आपको समझने के लिए यह है, जो दहर है वह परमात्मा के लिए है, न कि आत्मा के जीवात्मा के लिए नहीं है। भले वहां पर श्रुति में कहीं कहीं पर आपको आत्मा शब्द का प्रयोग दिखता है, परंतु वह आत्मा जीवात्मा के लिए नहीं है, बल्कि वह आत्मा परमात्मा के लिए है। क्योंकि वहां पर अलग से संकेत इसके आते हैं, अलग से लक्षण आते हैं, और वे लक्षण इस तरह से आते हैं, जैसे सृष्टि करने का जो लक्षण आता है, तो जीवात्मा उस भूमिका को नहीं निभा सकता, उसको परमात्मा करते हैं। हालांकि वह सामान्य जो कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं, जैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि वह भी जो है अविभाज्य है, परमात्मा भी अविभाज्य है। तो जीवात्मा के अर्थ में भी बता दिया जाता है, सामान्य आत्मा के अर्थ में, दिव्य आत्मा के अर्थ में मान लीजिए। तो वह भी यह भी बता दिया जाता है कि वह जो है जन्म और मरण से मुक्त है। तो परमात्मा को जन्म और मरण से मुक्त बताया गया है, और जीवात्मा जो है वो जन्म लेता है, लेकिन दिव्य आत्मा जो है वो जन्म और मरण से मुक्त है। और जरा बुढ़ापा से मुक्त बताया जाता है, यानी उसकी एजिंग नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि वो प्राकृतिक नहीं होगा, प्राकृतिक होगा तो उसमें एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वह शोकहीन भी बताया जाता है, भूख प्यास से रहित बताया जाता है, सत्य संकल्प वाला बताया जाता है, सत्य काम वाला बताया जाता है।
तो ये सब जो हैं, ये सब जो लक्षण बताए गए हैं, ये सारे लक्षण दहर के हैं, और इसीलिए वहां पर परमात्मा के अर्थ में उसका प्रयोग समझना चाहिए, न कि जीवात्मा के अर्थ में ये नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वहां पर जो है आपकी ये प्रक्रिया शुरू, जब आप जन्म लेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब आपकी आपकी एजिंग शुरू हो जाएगी। पाप और पुण्य जैसे कर्म जो है उसके साथ जो है जुटने लगेंगे, लेकिन जो है पाप और पुण्य से परे है परमात्मा, दहर परे है। जबकि जीवात्मा जो है पाप और पुण्य के हिसाब से चलता रहता है। हालांकि दिव्य आत्मा, दिव्य आत्मा जो है जीवात्मा का पहला और सूक्ष्म स्वरूप जो है, जब वो प्रकृति के साथ संयोग नहीं किया है तब जो है दिव्य आत्मा है, तो वह तो पाप पुण्य से रहित हो गया और वह शुद्ध स्वरूप हो गया। तो यही यहाँ पर मतलब था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।